ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 2 पंचम सोपान। तुम्हारे अंदर 6 दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और 6 शास्त्र भी हैं, महात्माओं से हमें मिले हैं। इनसे इन विकारों को काटो। यह शास्त्र शस्त्र हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 18 तत्व हैं। तो 18 पुराण हैं। 4 विभाग हैं अंतःकरण के, तो 4 वेद हैं। इनसे इन्हें शुद्ध करो। शुद्ध कर लोगे तो ईश्वर आ जाएगा, अशुद्ध रखोगे तो संसार तो है ही। इस तरह से विभीषण भगवान के पास पहुंच गया। पैट बदल दिया, गाड़ी सही लाइन पर आ गई, सिग्नल मिल गया। जात ही राम तिलक तही सारा। और उधर रावण वगैरह तो मरे के मरे रह गए, पड़े के पड़े रह गए। तो कुंजी यहाँ है नाभि में। यह विष्णु लोक है कारण शरीर। यहाँ से संकल्प उठते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर में आकर हृदय में अंकुरित हो जाते हैं। कंठ में आकर वाणी के रूप में वही संकल्प बाहर आ गया और कार्य रूप में परिणत हो गया। कुल मामला इतना है और यह सब कुछ है नहीं। लाभ हानि, अच्छा बुरा, जन्म मृत्यु, ये 2 शब्द मात्र हैं। इनका मतलब कुछ नहीं, वैल्यू कुछ नहीं है। हमने वैल्यू बना लिया है क्योंकि समझते नहीं हैं। हम संसार रूपी जंगल में भटक गए हैं। हम भ्रम में पड़ गए हैं। हम चकाचौंध में पड़ गए हैं। हम रूखड़ी नाक गए हैं। हमारा रास्ता छूट गया है। हम जाते हैं उस तिराहे तक और फिर घूमकर उसी जंगल में आ जाते हैं। यह सब झगड़ा तैयार हो गया है और यह सब किया है हमने। हमने अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों का दुरुपयोग किया है। इसी से यह झगड़ा खड़ा हो गया है। इंद्रियां शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, इन विषयों में दौड़ रही है। मन वासनाओं में फंसा है। बुद्धि संसार में लग रही है। ये सब अधोगामी हो गए हैं। ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए। यही करना हमारा दायित्व है। जिसके मन, बुद्धि, इंद्रियों की गति ऊर्ध्वमुखी हो जाती है, उसकी दुनिया बदल जाती है। विषय विकार निर्जीव हो जाते हैं। संसार निस्सार हो जाता है। पाप नष्ट हो जाते हैं। उधर मुड़े तो ईश्वरोन्मुख हैं। कहे प्रभु सखा बूझिए काहा, कहे कपि से सुनहु नर नाहा। जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोही अस भावा। सखा नीति तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। यह विभीषण आत्मा अजर अमर है। इसका कभी नाश नहीं हो सकता। यह कभी मरने वाली चीज नहीं है। इसको कोई कितना ही तंग करे या कोई कितना ही सुख पहुंचावे, इससे सुख और दुख से कोई मतलब नहीं है। यह सुख से और दुख से दोनों से परे है। इसका ऐसा स्वरूप है। तो इस तरीके से जब यह जीवात्मा अपने स्वरूप की तरफ रुचि लेने लगती है और माया के परिवार का त्याग करने लगती है, जैसे हम लोग परिवार को छोड़ना चाहते हैं, माता पिता, कुटुंब, कबीला को, और ईश्वर को पकड़ना चाहते हैं, तो ईश्वर के पास भी एक परिवार है। वह सूरत है ईश्वर में लगाने वाली, वह सुग्रीव है। और वैराग्य है, वह हनुमान है। अनुराग है, वह अंगद है। धर्म है, वह दधिवल है। यम नियम नील नल हैं। ऐसे ही उसके पास भी परिवार है। तो जो उधर जाना चाहता है तो वह परिवार भी अपनी परेशानियां जाहिर करता है परमात्मा से कि आपसे मिलने आ रहा है। भगवान
इसको क्या किया जाए। तो ऐसे ढंग से जो अंतर कथा है, ईश्वर से जीव के मिलने की जो प्रक्रिया है, उसको भी गोस्वामी जी ने कथा का रूप दे दिया है, उसको भी बाहरी नाटक का रूप दे दिया है। और इसी के द्वारा रामायण में इस विषय को समझाने का प्रयास किया गया है। ऐसे ढंग से इसकी रचना की गई है। तो शरीर में जो आसक्ति है वह लंका है। लंका के वासियों का बहुत बड़ा परिवार है। उनको ही भाई बंधु मानकर इस जीव रूप विभीषण ने उनके साथ नाता जोड़ लिया और उनमें से कोई भी उसका कहना नहीं मानता। तो सबका त्याग करके अब वह ईश्वर की तरफ आ रहा है। अब जो ईश्वर का परिवार है वह भगवान से कह रहा है कि भगवान, ऐसा एक राक्षसों के बीच का आ रहा है जिससे हमारा झगड़ा है, जो ठीक हमारा मौलिक विरोधी कुल है और उसी कुल का यह कोई सदस्य है। जानी न जाय निशाचर माया, किस ढंग से आ रहा है, इसका त्याग करना चाहिए, मरम्मत करनी चाहिए, इसकी पिटाई करनी चाहिए। वह सब भगवान से यह कह रहे हैं। तो भगवान अंतर्यामी हैं। वह जो राम का सुप्रीम लेवल का रूप है, स्थायी है और एक रूप है। जीव कोटि का रूप विभीषण का है वही राम, वही आत्मा जो जीव बन गया है, जो संसार में जीने से संबंधित हो गया है। तो उस जीवन के जो साथी हैं वह साथी सब त्याग कर दिए। जब इस प्रकार से त्याग हो जाए और ईश्वर में अनुराग मन में आ जाए और हम फिर इसको बाहरी सांसारिक शरीर के स्तर से त्याग कर अंदर पहुंच जाएं, तो विचार के स्तर पर पाएंगे कि यह तो वही तत्व है, केवल उपाधि करके अलग अलग है। वह जो हायर है विद्या उपाधि करके ईश्वर है, यह अविद्या उपाधि करके जीव है और सुप्रीम लेवल का माया उपाधि करके परमात्मा है। वह स्थायी है। तो जब कहते हैं कि वह आ रहा है, जब सूरत सुग्रीव ने बताया तो भगवान कहते हैं, देखो मेरी शरण में जो आता है मैं उसे अभय दे देता हूँ। मैं किसी के ऊपर नाराज नहीं होता। मेरे लिए ना कोई राक्षस है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई मित्र है। मेरे लिए सब एक ही हैं। मेरे लिए अलग अलग नहीं है कोई, क्योंकि वह अभेद अवस्था है परमात्मा की। वहाँ न पाप है न पुण्य है। कोटि विप्र बदला गय जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासौ तबहि। तो जो मूल निर्णय है समर्पण का, वह सबसे महत्वपूर्ण है। उधर भगवान तो हाथ पसारे बैठे हैं। जो भी हो, जैसा भी हो, आए तो यहाँ तक साधक का काम है। आगे का काम भगवान संभाल लेते हैं। भगवान की शरण में आते ही वह राजा हो जाता है। विभीषण को राम ने जाते ही राज तिलक कर दिया। जात ही राम तिलक ते ही सारा, और उसे महाराजा महाराजा कहकर ही संबोधित करते रहे हमेशा। खुद पीछे हो गए, उसे आगे ले लिया। त्राहिमाम करके गया था, महाराजा हो गया। यही नियम है। राम ते अधिक राम कर दासा। आगे की कथा में मिलेगा कि विभीषण के बिना पूछे राम ने एक कदम नहीं रखा, आगे आगे रखा। और जहां संकट आया तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम साहेब सोई सेला। इस तरह से भगवान के यहाँ की रीति नीति साधक की समझ में बैठ जाए और निर्णय सही आ जाए तो कल्याण का मार्ग मिल जाता है। ऐसे तो विभीषण जब लंका में था तब भी भजन कर रहा था, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह के बीच फंसा पड़ा था। 100 पैसे में 10 पैसा भजन हो पाता था। 10 पैसा की क्या वैल्यू होती है। इस तरह से तो बहुत लोग भजन करते हैं
परिणाम नहीं आता। परिणाम के लिए समर्पण होना चाहिए, 100% समर्पण। संसार हमें नहीं चाहिए। जब तक बिल्कुल निश्चय नहीं कर लिया जाएगा कि अब हमें भगवान चाहिए, अब हम भगवान की शरण में जाएंगे, चाहे हम मर जाएं, तब तक रास्ता नहीं मिलेगा। हर साधक के अंदर बैठा है जीवात्मा रूपी विभीषण। उसे यह निश्चय करना चाहिए कि अब तक मोह रूपी रावण को मैं अपना भाई मानता रहा, लेकिन नासमझी के कारण अब मेरी समझ काम कर गई। अब मैं इसका परित्याग करता हूँ। तो जिस रोज साधक ऐसा दृढ़ निश्चय करके भगवान की शरण में आकर संपूर्ण समर्पण कर देता है, तो तत्काल भगवान उसे गोद में ले लेते हैं। ईश्वर के सामने हो जाए, क्लियर हो जाए, इच्छाओं से रहित हो जाए, कोई कामना न रह जाए संसार की। गीता में कहा गया है, अनपेक्ष है सुचिर दक्ष है उदासीनो गतव्य था। इच्छाएं न रह जाएं। गोस्वामी जी ने भी मानस में इसी बात को अपने ढंग से कहा है कि अनारंभ अनिकेत अमानी। ऐसा होना चाहिए साधक को। जिस रोज ऐसा हो जाएगा, भगवान उसे गोद में बैठा लेगा। ऐसे भक्तों के लिए भगवान हाथ फैलाए बैठे रहते हैं। अब देखो, जब विभीषण गया तो उसे घेर लिया था बंदरों ने। सूरत सुग्रीव, वैराग्य हनुमान, अनुराग अंगद, नियम नलनील आदि सजातियों ने विजातीय राक्षसों के बीच का मानकर घेर लिया। सुग्रीव ने कहा कि यह रावण का भाई है, हमारा भेद लेने आया है, बांध लिया जाए। लेकिन भगवान ने कहा, मम पन शरणागत भयहारी। यह शत्रु मित्र, पुण्यात्मा पापात्मा संसार की नीति है। भगवान का नियम कानून दुनिया से अलग है। जैसे सारी नदियां समुद्र में आती हैं, समुद्र किसी को मना नहीं करता कि मुझ में न मिलो, ऐसे ही भगवान के दरबार में जो भी आता है स्वीकार कर लिया जाता है। हाँ, जाने वाले को पूरे मन से जाना चाहिए। यहाँ न काम अधूरों का, तो समुद्र रूपी ईश्वर है। भावुक भक्त रूप नदी नालों को अपने में समाहित करता है। यह उसका धर्म है, गुण है। परमात्मा जो सबसे परे है, वह सबसे निर्मल होता है। जो प्रकृति के गुणों के अंदर की बातें हैं, वो निर्मल नहीं हो पाती हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये 3 घाटियां हैं। इन घाटियों में रहने वालों की शुद्ध वृत्ति होती नहीं। कभी बुरे विचार, कभी भले विचार। इन तीनों घाटियों को पार करके त्रिगुणातीत जो हो जाता है, वह एक परिणाम माना जाता है, एक सिद्धांत माना जाता है, एक पहुंच मानी जाती है, एक सत्य माना जाता है। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जौ पै दुष्ट हृदय अति होई, मोरे सन्मुख आव किसोई। तो यह बताइए, जो पापी हो वह शरण आ ही नहीं सकता, और जो आ जाएगा वह पापी होगा ही नहीं। इसलिए यह कह देने में कौन फांसी है, यह कला है इसमें। तो जब जीव मेरे सामने हो जाता है, तो कैसा भी हो, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। रुई के समान ज्ञान रूपी आग में पाप भस्म हो जाते हैं। कोई पाप या पुण्य नहीं होता। अब लोग सोचेंगे कि करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप जिसको लगा है, वह कैसे भगवान की तरफ आवेगा। तो भगवान की तरफ पापी ही तो आते हैं। जो पापी न होगा वह भगवान ही होगा, उसे आने की जरूरत है ही नहीं। और जो पापी होगा और अगर मन कर लेगा तो जरूर पहुंचेगा। पाप तो एक बाधा है, बनावटी रोकती रहती है कि जाए न भगवान की तरफ। अगर कोई जाने का मन कर लेता है तो पाप भाग कर दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वह तो कोहरा है
जैसे ही सूर्य की रोशनी पाया भागकर अलग हो गया। बनावटी अंधेरा था नहीं, उसका नाम पाप है। अच्छा, मान लिया जाए कि वह भेद लेने ही आया है, तो हमारा भेद क्या लेगा? हमारे पास भेद नाम की कोई चीज है ही नहीं। उस अभेद में भेद है ही नहीं। काल, कर्म, स्वभाव, गुण आदि तो यह ईश्वर के पास होते नहीं है, इसलिए वह भेद कहाँ पाएगा? इसलिए यहाँ तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन बेश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। त्याग करे और काम इत्यादि दुर्गुणों का त्याग करे, और धाम जो जीव कोटि का धाम है, अविद्या अनुगत चेतन का प्रतिबिंब, वह पूरे का पूरा जब तक त्याग नहीं करता तब तक कल्याण नहीं होता। तो यह आपकी ही कृपा से होता है। इसमें बाहरी बात तो कोई नहीं है। इसमें जितनी बातें हैं वह ईश्वर और जीव के बीच में होती हैं। वह आंतरिक रहस्य है। इसमें राम अपने से बता रहे हैं और पूछते भी जाते हैं। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाए के भांति। बड़ी भारी खल मंडली में बसते हो, कैसे निभाते हो, ऐसा पूछते हैं। और यह भी कहते जा रहे हैं कि मैं जानव तुम्हारे सब नीति। तो उससे पूछते क्यों हैं? जब सब जानते हैं तो यह अपने से अपनी ही बात हो रही है। राम और विभीषण एक हैं। जीवात्मा परमात्मा का ही रूप है, इसलिए यह गूढ़ रहस्य की बात है। यहाँ जब तक हृदय में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर रहते हैं, तब तक भगवान धनुष बाण लेकर नहीं आते। और जब हृदय से काम, क्रोध, लोभ आदि विकार निकल जाते हैं, तब फिर भगवान आ जाते हैं। तो यह ईश्वर और जीव के मिलन का प्रसंग है, मूल चीज है। और किन किन चीजों के बीच में जीव फंसा है और कैसे कैसे परेशान होता है। आसक्ति लंका है और ये दुर्गुण है तमाम प्रकार के। तो जिसके हृदय में इन सब का निवास हो गया है, वहां भगवान नहीं आएंगे। जब साधक इनको निकालकर बाहर कर देता है या इनको छोड़कर निकल जाता है, तब फिर आ जाएंगे। तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा। सब कै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसय धन जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरम देह नहीं आन निहोरे। अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो अब विभीषण राजा हो गया। जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर ले तो अब इससे बड़ा राज्य और कहाँ मिलेगा। विभीषण जब राम के पक्ष में आ गया तो अब कहानी यहाँ से नया मोड़ ले लेती है। वह जीवात्मा जब गाइड करने लगता है तो साधक के सब काम बनते चले जाते हैं। अब साधना के उच्च स्तर पर पहुंच बन गई। अब यहाँ से छठवीं भूमिका में प्रवेश कर जाएगा। विजय के लिए अभियान अब निर्विघ्न रूप से होगा, क्योंकि गाइड मिल गया है। अब हर मौके पर विभीषण से ही पूछा जाएगा।
तो ऐसा बाहर कहीं होता नहीं कि दुश्मन के भाई को आते ही मालिक बना दिया जाए और हर मौके पर उसी की बात मानी जाए। उससे तो सतर्क रहेंगे लोग। लेकिन देखिए, जब राम ने पूछा कि समुद्र कैसे पार किया जाए, तब विभीषण ने कहा कि यह समुद्र तुम्हारा कुलगुरु है, इससे प्रार्थना करो कि रास्ता दे दे। लक्ष्मण ने कहा अग्नि बाण से सुखा दिया जाए। तो वहां लक्ष्मण की बात को पीछे करके विभीषण की बात मानी गई। साधक जो प्रगति कर गया है वह अपने आत्मा के संकेतों पर चलने लगता है, अपने विवेक को पीछे रखता है। ऐसे इसे समझना चाहिए। वैसे इस स्तर पर पहुंचे हुए साधक का विवेक निर्मल होता है, उसमें जो बात आती है वह सही होती है। लक्ष्मण की ही बात अंत में आई और राम को समुद्र के ऊपर धनुष उठाना ही पड़ा। तब भी नियम यही है कि इष्ट संकेत के अनुसार चलने में ही भलाई है। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्काय, जेहि विधि उतरय कपि कटकु तात सो कहूँ उपाय। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। समुद्र के किनारे बंदरों की पलटन लेकर पहुंचे राम। फिर वहां अपनी विनम्रता दिखाते हुए समुद्र की पूजा की, विनय की कि भाई तुम संसार के प्रतीक स्वरूप हो, इसलिए तुम्हारी हम पूजा करते हैं। तेरे को मना रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी पलटन को पार ले जाएं। जब समुद्र नहीं माना तो क्रोध आया, तो फिर अग्नि बाण संधान किया और समुद्र सामने आ गया। राम ने पूछा कि तुमने क्यों नहीं हमारी विनय सुनी? तो उसने कहा कि यह तो मर्यादा आपकी बनाई हुई है। यह तो समुद्र सदा ऐसा ही रहता है, इसमें तो कोई हरकत संवेदन होती नहीं। आप अपनी बनाई मर्यादा को चाहे खत्म करें चाहे रखें। एक तरह से समुद्र ने राम को लाजवाब किया। राम ने कहा ठीक है, लेकिन यह बताओ कि क्या कोई उपाय है कि हम सेना को लेकर पार जा सकें? तो उसने कहा कि आपकी सेना में ही है, पहले से ही प्रकृति की नियमावली बनी हुई है, उसको आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये जो नल नील दो बंदर हैं, लड़कपन में ऋषियों के बर्तन वगैरह शालिग्राम आदि पत्थर की चीजें समुद्र में फेंक देते थे तो वे परेशान होते थे। तो ऋषियों ने आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी पत्थर पानी में फेंकोगे वो तैरते रहेंगे, इसलिए ये हाथ लगाएंगे तो बड़ी बड़ी शिलाएं भी तैरती रहेंगी। यह पहले से नियम बना है प्रकृति का, यह आज का नहीं है। यह संसार समुद्र है, विषय ही पानी है, यम नियम नल नील हैं। साधक सदा से यह क्रिया अपने अंतःकरण में अनादिकाल से करते आ रहे हैं। आप ही नहीं आ गए। मोह रूपी रावण की जो आसक्ति रूपी लंका है, उसको विध्वंस करने के लिए, मोह रावण के विनाश के लिए यह अनुसंधान निरंतर चलता रहता है। यम नियम के सहारे लाखों लोग प्रयत्न करते हैं और उसमें कोई एक गुरु का लाल सफलीभूत होता है। तो जब गाइड पकड़ में आ गया, अंतरात्मा से स्पष्ट मार्गदर्शन मिलने लगा और साधक अपने पुरुषार्थ का सदुपयोग करने में लग गया, तो पार होने में देर नहीं लगेगी। तो पहले तो समुद्र से राम ने प्रार्थना किया रास्ता देने को, क्योंकि कुलगुरु है। यह सब युक्ति आत्मा रूप विभीषण अब साधक के पक्ष में अंदर बताने लगा। यह संसार समुद्र है, यह अनंत अनंत समस्याओं वाला होने से बहुत विस्तृत है। साधक अपनी क्षमता से इसे सुखा सकता है। राम ने जब बाण संधान किया तो आकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। तो समझना चाहिए कि संसार प्रार्थना से कंट्रोल में नहीं आता। यम नियम रूपी नल नील की मदद लें, इंद्रियों का संयम रूपी सेतु बन जाए तो सेना पार हो जाए।
संसार की पकड़ से बाहर निकल सकते हैं। यम नियम का पालन करो। इंद्रियों के विषय उन्मुख काम जो हैं, ये डूबने वाले पत्थर हैं। जब यम नियम का हाथ लग गया, सहारा मिल गया, तो सब काम ईश्वर उन्मुख होने लगे। अब ये विषय में लीन नहीं होते, तैरने वाले पत्थर बन गए। विषयों से चित्त हट गया तो इंद्रियों का संयम आ गया। यह संयम रूपी सेतु बन गया। लंका पहुंच गए। अब वहां सब काम होते चले जाएंगे। तो यह सब गोस्वामी जी के स्वयं अनुभूत साधना का सांचा ढांचा दिया गया है मानस में। हमें इसी रूप में लेना चाहिए। अगर ऐसा लेकर साधना में लगेंगे तो हमारा जीवात्मा रूपी विभीषण जो फंसा है विकारों के बीच, वह भगवान को पा जाएगा, राजा बन जाएगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। अब गोस्वामी जी तो जगह जगह बताते जा रहे हैं कि ये जो राम के चरितमानस में होते हैं, ये कल्याण करने वाले हैं। इनमें ध्यान देना है, इन्हें सुनना और समझना है, इनका आदर करना है, इन्हें श्रद्धा पूर्वक अपने मानस में ढालते चलना है। जो साधक ऐसा कर लेगा, वह बिना जलयान के इस भवसागर को पार कर लेगा। पानी वाले समुद्र की तो बात गोस्वामी जी करते नहीं हैं और न किसी अन्य सेतु की बात करते हैं। वह तो यम नियम और संयम पूर्वक नाम का आश्रय लेकर संसार से पार होने की बात करते हैं। नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। इसलिए नाम का आश्रय लिया जाए, खूब श्वास जप किया जाए तो कल्याण अवश्य हो जाएगा। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।